Hello, good morning and welcome in my online English class at my YouTube channel Start English। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे टेंस, एक नए तरीके से टाइमलाइन पे टेंस के फुल एस्पेक्ट्स को समझते हुए। तो सबसे पहले यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका कोई इम्पोर्टेंट वीडियो मिस न हो। टेंस जिसे हम हिंदी में काल नाम से जानते हैं, और काल वर्ड के लिए हमारे पास इंग्लिश में एक और वर्ड है टाइम। बट टेंस एंड टाइम टू क्वाइट डिफरेंट कंसेप्ट्स, दोनों एक समान नहीं है। टेंस इज a form of verb according to time। समय के अनुसार क्रिया का सही रूप टेंस है, जो कि इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही बेसिक बट इम्पोर्टेंट पार्ट है। बट टाइम इज a जनरल वर्ड यूज्ड इन डेली लाइफ। Look at these sentences. I am going to Jaipur tomorrow. And if I say I shall go to Jaipur tomorrow. In first sentence we are using present continuous tense, present continuous tense, but time is future. In second sentence we are using simple future tense, and time is also future। इस तरह से ये ज़रूरी नहीं है कि जब हम फ्यूचर टाइम का यूज़ कर रहे हैं तो हम फ्यूचर टेंस ही यूज करें। ये हो भी सकता है कि फ्यूचर टाइम और फ्यूचर टेंस, बट ये ज़रूरी नहीं है। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, टाइम एंड टेंस। और इस फ्यूचर टाइम को शो करने के लिए हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ किया है। टाइम एंड टेंस बोथ can be divided into three main types: present, past and future। present वर्तमान, भूतकाल एंड भविष्यकाल। टाइम और टेंस इन दोनों के ये तीन टाइप हैं: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। इन तीनों मेन टाइप में चार एस्पेक्ट हम टेंस के अंदर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इनडेफिनिट, सेकंड वन कंटिन्यूअस, थर्ड वन परफेक्ट एंड फोर्थ वन परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन तीनों मेन टाइप्स में ये चार कंसेप्ट के अंदर हम टेंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इस टेंस को सबसे पहले हम टाइम लाइन पे शो करते हैं। ये हमारी जो लाइन है वो हमारे टाइम को शो कर रही है, और इस टाइम लाइन के अंदर हम एक पॉइंट इंडिकेट करते हैं, हमारा मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। जिस क्षण हम बोल रहे हैं उसको हम इस टाइम लाइन पे यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं। मोमेंट ऑफ स्पीकिंग से पहले का टाइम पास्ट टाइम, और मोमेंट ऑफ स्पीकिंग के बाद का टाइम फ्यूचर टाइम। मोमेंट ऑफ स्पीकिंग के जस्ट पहले और जस्ट बाद में इस टाइम को हम प्रेजेंट के नाम से
जानते हैं। तो जब हम इस टेंस को इस टाइम लाइन पे शो करना चाहेंगे तो हमारा कोई भी एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट होता है और एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होता हुआ भविष्य तक चलता रहता है, तो उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। लुक एट द सेंटेंस, द सन राइजेस इन द ईस्ट। द सन राइजेस इन द ईस्ट, इट मीन सन राइज होना पास्ट से स्टार्ट है और एक रेगुलर इंटरवल के बाद ये एक्टिविटी रिपीट होती है और मोमेंट ऑफ स्पीकिंग के टाइम ये एक्शन बंद नहीं होगा और ये इसी तरह से फ्यूचर में चलता रहेगा। हम नहीं जानते ये एक्शन कब स्टार्ट हुआ, हम नहीं जानते ये एक्शन कब कंप्लीट होगा, इसीलिए हम इसे इनडेफिनिट एस्पेक्ट के नाम से जानते हैं। प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस के अंदर हम ऐसी एक्टिविटीज़ को शो करते हैं जो पास्ट में स्टार्ट होती है, एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होती है और फ्यूचर तक चलती रहती है। इस टाइप की परमानेंट एंड हैबिचुअल एक्शंस के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ इंग्लिश में करते हैं। इस टेंस के इंग्लिश में सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हम सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद एस और ईएस फॉर्म का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू स्कूल डेली। यदि हम इसका कर्ता चेंज करें, ही गोज टू स्कूल डेली। माई फादर ऑलवेज takes tea in the morning. And we always play cricket in the evening. इन सभी सेंटेंसेस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं एस और ई एस के साथ। फॉर एग्जाम्पल, इन फर्स्ट सेंटेंस गो बिना एस और ई एस के यूज हो रही है। सेकंड सेंटेंस में सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होने के कारण हम इस वर्ब में ई एस जोड़ देते हैं। थर्ड सेंटेंस में हम टेक फॉर्म के अंदर एस जोड़ा है क्योंकि हमारे पास कर्ता थर्ड पर्सन सिंगुलर है। इसी तरीके से फोर्थ सेंटेंस में हमारे पास कर्ता फर्स्ट पर्सन होने के कारण हम ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं। इन सेंटेंसेस से हम ये देख सकते हैं कि जब भी हमारे पास सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस का यूज़ करते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट में ही, शी, इट और एनी नेम सिंगल नेम इसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर में आता है। इस टेंस में जब भी कोई कर्ता थर्ड पर्सन सिंगुलर, इट मीन ही, शी, इट या किसी का सिंगल नेम या सिंगुलर नाउन होता है, तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस ऐड करते हैं। अब ये क्वेश्चन उठता है कि हमें कहाँ पे एस ऐड करना है और कहाँ पे हमें ई एस ऐड करना है। नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए जिस तरह से हम एस और ई एस ऐड करते हैं, उसी तरीके से जब किसी वर्ब का लास्ट लेटर ओ, एस, डबल एस, एच, सी एच, एक्स
होता है तो हम उस वर्ब के साथ ईएस जोड़ते हैं। अदर वर्ब के साथ सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होने पे हम जनरली एस ऐड करते हैं। लेकिन एस और ईएस हमें तभी ऐड करना है जब हमारा कर्ता थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही, शी, इट, एनी, सिंगल नेम और सिंगुलर नाउन होता है। इस यूज को हम ऊपर वाले सेंटेंसेस से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन सेकंड सेंटेंस हम गो में ईएस ऐड करते हैं क्योंकि हमारे पास कर्ता थर्ड पर्सन सिंगुलर है और वर्ब का लास्ट लेटर ओ है। ओ होने पर और कर्ता थर्ड पर्सन सिंगुलर होने पर हम ईएस ऐड करते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस, माई फादर ऑलवेज टेक्स, टेक हमने सिंपल एस ऐड किया है क्योंकि इसका भी सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है माई फादर, और इस वर्ब का लास्ट लेटर ई हमने यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं किया तो ई के साथ हम सिंपल एस ऐड करते हैं। तो ध्यान रखना, जब भी हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, ही, शी, इट या कोई एक नेम, तो हमने एस या ईएस ऐड करना है। और जिन क्रियाओं का लास्ट लेटर ओ, एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स होता है तो हम ईएस ऐड करते हैं। अदरवाइज हम सिंपल वर्ब्स के साथ कर्ता थर्ड पर्सन सिंगुलर होने पे हम ओनली एस का यूज करते हैं। इस टेंस के सिंपल सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते। इस टेंस की दो हेल्पिंग वर्ब हैं, डू एंड डज। डू और डज का यूज हम केवल नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डू यू गो टू स्कूल डेली, डू यू गो टू स्कूल डेली। हम किसी भी सेंटेंस को जब इंटेरोगेटिव बनाना चाहते हैं तो हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज सब्जेक्ट से पहले करना पड़ता है, और इसमें हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पे डू का यूज़ कर रहे हैं। इसी तरीके से डज का यूज, फॉर एग्जाम्पल, डज ही प्ले क्रिकेट डेली, डज ही प्ले क्रिकेट डेली। यहाँ हमने कर्ता से पहले हेल्पिंग वर्ब डज का यूज़ किया है। कहाँ हमने डू का यूज़ करना है और कहाँ हमने डज का यूज़ करना है। यदि हमारा कर्ता थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इट मीन ही, शी, इट कोई सिंगल नेम या सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ हम डज का यूज़ करेंगे, और अदर सब्जेक्ट के साथ हम डू का यूज़ करेंगे। डू और डज का यूज होने पे हम सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे, इसमें हमें एस और ईएस का यूज नहीं करना। इसी तरीके से किसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए भी हम कर्ता के बाद हेल्पिंग वर्ब के तौर पे डू और डज का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई डू नॉट गो टू मार्केट डेली। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के साथ हम नेगेटिव बनाने के लिए नॉट का यूज़ कर रहे हैं, और उसके बाद हम सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो यहाँ भी कर्ता हमारे पास फर्स्ट पर्सन था, इसीलिए हमने डू का यूज किया है। ओनली थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही हम डज का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही डजंट टेक टी इन द
मॉर्निंग, ही डजंट टेक टी इन द मॉर्निंग। ही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डज का यूज़ किया है और डज के साथ हमने नॉट का यूज़ किया है। इसके बाद हमने मेन वर्ब के तौर पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेक का यूज कर रहे हैं। इस तरह से हम सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एसर ईएस फॉर्म का यूज करते हैं, जबकि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम डू और डज का यूज करेंगे। जब भी हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे कर्ता से पहले हेल्पिंग वर्ब डू डज का यूज करेंगे। यदि हम वाक्य को नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो हम सब्जेक्ट के साथ डू डज का यूज करते हुए नोट लगा के सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। इस तरह हम हैबिचुअल एक्शंस के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस सिंपल सेंटेंस में और इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में हम डू डज का यूज करते हैं। आइए अब सीखते हैं कि इस टेंस के सेंटेंसेस की हम पहचान कैसे करेंगे कि ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। हिंदी में इसकी बहुत ही आसान पहचान है कि जिन हिंदी वाक्यों के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ ये शब्द आते हैं वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब फॉर्म के साथ हमें बनाना है। आजकल एग्जाम के अंदर करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का जो क्वेश्चन आता है उसमें हमें इंग्लिश में सेंटेंस दिया होता है और हमें पहचानना होता है कि उस सेंटेंस में किस टेंस की वर्ब फॉर्म का हम यूज करेंगे। इसके लिए हम इस टाइमलाइन की भी हेल्प ले सकते हैं कि ऐसा एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ था एक नियमित समय अंतराल के बाद में दोहराया जाता है और फ्यूचर तक चलता रहेगा, ऐसे आदतन वाक्य के लिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एसर ईएस और नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस होने पे हम डू डज का यूज़ करते हैं। इसके साथ इंग्लिश में यदि सेंटेंस के अंदर हमें ऑलवेज, सेल्डम, रेयरली, ऑफन, यूजुअली, डेली, स्केर्सली, नेवर, हार्डली, ओकेजनली, जनरली, समटाइम्स, हैबिचुअली, फ्रीक्वेंटली, रेगुलरली, यदि हमें ये वर्ड मिलते हैं और ये शब्द ऐसी एक्टिविटी को शो करते हैं जो पास्ट में स्टार्ट हुई होती है, वर्तमान में एक नियमित समय अंतराल के बाद दोहराई जाती है और फ्यूचर तक चलती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, आई न्यूज़पेपर। जब हमें इंग्लिश सेंटेंस में ऑलवेज वर्ड मिलता है तो हम जनरली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस का यूज़ करते हैं सिंपल सेंटेंस के लिए। तो इस सेंटेंस में भी हमें ऑलवेज वर्ड मिल रहा है तो हम इस ब्रैकेट के अंदर दी गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यहाँ पे यूज़ करेंगे, क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है। यदि ये कर्ता थर्ड पर्सन सिंगुलर होता तो हम इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस का यूज़ करते। तो हम इन वर्ड्स की हेल्प से इजीली पहचान पाएंगे कि इस सेंटेंस में किस टेंस की वर्ब फॉर्म का यूज़ करना है। इसी तरीके से यदि हमें किसी सेंटेंस में ईच, एवरी इनके साथ डे, नाइट, मॉर्निंग, वीक, मंथ, ईयर, इवनिंग इस तरह के शब्द मिलते हैं तो भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब फॉर्म का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही एवरी मंथ। जब हमें इस सेंटेंस के अंदर एवरी मंथ का यूज़ मिल रहा है तो हम इसे सामान्यतः प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्ब फॉर्म के साथ यूज़ करेंगे। ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम और सब्जेक्ट इसका थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हम इसके साथ एस का यूज़ करेंगे। ही कम्स टू मी एवरी मंथ। इसी तरीके से यदि हमें इंग्लिश सेंटेंस में वंस, ट्विस अ डे, वीक, मंथ,
ईयर इस तरह के वर्ड मिलते हैं तो भी हम इसी टेंस की वर्ब फॉर्म का यूज़ करते हैं। और यदि हमें ऑन संडेज, मंडेज, इन द मॉर्निंग्स, इवनिंग्स ये फ्रेजेस मिलती हैं तो भी हम इसी टेंस की वर्ब फॉर्म का यूज़ करते हैं। यदि हमें हेयर एंड देयर इन शब्द के साथ एक्सक्लेमेटरी साइन मिलता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह मिलता है, तब भी हम इसी टेंस की वर्ब फॉर्म का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हेयर इस सेंटेंस में हेयर के साथ हमें एक्सक्लेमेटरी साइन दिया हुआ है तो हम यहाँ पे कम वर्ब के साथ एस का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे रियल सब्जेक्ट हेयर नहीं है बल्कि हेयर और देयर के बाद आने वाला सब्जेक्ट इस वर्ब को गवर्न करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस लगाएंगे, क्योंकि हमारा कर्ता थर्ड पर्सन सिंगुलर है। इसी तरीके से देयर ए ट्रेन, देयर के साथ एक्सक्लेमेटरी साइन है तो हम इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हम इसके साथ एस या ई एस, लास्ट लेटर ओ है तो हम इसके साथ ई एस ऐड करेंगे। देयर गोस अ ट्रेन। इसके साथ साथ यदि हमारा सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रुथ यानी सार्वभौमिक सत्य को शो करता है, साइंटिफिक ट्रुथ यानी वैज्ञानिक सत्य को दर्शाता है, हैबिचुअल फैक्ट यानी किसी तरह की आदत को दर्शाता है, या प्रोवर्ब को शो करता है, तो भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ही वर्ब फॉर्म का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर थर्ड पर्सन सिंगुलर, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये स्टेटमेंट हमारा साइंटिफिक ट्रुथ को शो करता है जो पास्ट में भी सही था, वर्तमान में भी सही है और आने वाले टाइम में भी सही रहेगा। इस तरह से इस टेंस के सभी वाक्य ऐसी एक्टिविटीज़ को शो करते हैं जो कि पास्ट में स्टार्ट हुई थी, रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट हुई और फ्यूचर तक वो चलती रहेंगी। एक्टिविटीज़ के स्टार्ट और एंड होने का टाइम हमें ज्ञात नहीं होता, टेंस से केवल इतना शो होता है कि वो एक्टिविटी रेगुलर इंटरवल के बाद दोहराई जाती है। इस तरह के सभी सेंटेंसेस के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब फॉर्म्स का यूज़ करते हैं। Look at these sentences and try to identify tense and fill correct form of verb in these sentences. For example, first sentence, the doctor visit the patient every day. इस सेंटेंस में हमें every day से भी पता चल रहा है कि ये indefinite का है, और यदि इस सेंटेंस के हम नेचर को देखें तो भी हमें ये डॉक्टर की हैबिट को शो कर रहा है कि उसकी पेशेंट विजिट करने की ये हैबिट है। तो इसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल सेंटेंस है विजिट, और विजिट के साथ हम एस या ई एस ऐड करेंगे क्योंकि हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और इसका लास्ट लेटर टी है तो हम इसके साथ एस ऐड करेंगे। द डॉक्टर विजिट्स द पेशेंट एवरी डे। सेकेंड सेंटेंस, ही इज वेजिटेरियन, ही नेवर ईट मीट। इस सेंटेंस में हमें नेवर वर्ड से प्रेजेंट इंडेफिनिट होने का पता चल रहा है, और इसके अलावा ये भी उसकी आदत को शो कर रहा है, तो हम इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम एस का यूज़ करेंगे, ही नेवर ईट्स मीट। इसी तरीके से थर्ड सेंटेंस, माई मदर वर्शिप डेली। डेली वर्ड से हमें पता चल रहा है कि ये एक्टिविटी उसकी रेगुलर रिपीटेड है, तो हम इसके लिए भी ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
वर्शिप, और वर्शिप के अंदर हम एस या ईएस ऐड करेंगे क्योंकि हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है। इसी तरीके से फोर्थ सेंटेंस, ही नॉट प्ले क्रिकेट जनरली, हमें जनरली वर्ड से उसकी इस नेगेटिव हैबिट का पता चल रहा है। लेकिन जब भी हमें नेगेटिव हैबिट को शो करना होता है तो हम उसके लिए डू या डज का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट ही है तो ही के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डज का यूज़ करेंगे। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट जनरली। जब हम डज का यूज़ करते हैं तो हम सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, द पीएम एड्रेस द पब्लिक एट 8 PM। इस तरह के जितने भी शेड्यूल्ड टाइम टेबल्ड एक्टिविटीज़ होते हैं जो कि एक शेड्यूल पे फिक्स होते हैं, एक टाइम टेबल पे फिक्स होते हैं, उनके लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। इट मीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस का यूज़ करते हैं। हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हम इसके साथ भी ईएस, क्योंकि वर्ब का लास्ट लेटर डबल एस था और डबल एस होने के कारण हमने इसमें ईएस ऐड किया। द मिनिस्टर एड्रेसेस द पब्लिक एट 8 PM। इन नेक्स्ट सेंटेंस, ही ऑलवेज गो टू हॉस्पिटल, और ये हमारा सेंटेंस इंटेरोगेशन को शो करता है। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए जब हमें पता चलता है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो हम डू और डज का यूज सब्जेक्ट से पहले करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर था तो हम डज का यूज़ करेंगे। डज ही ऑलवेज, और सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे गो टू हॉस्पिटल। डज ही ऑलवेज गो टू हॉस्पिटल। लास्ट सेंटेंस, दे कंप्लीट देयर वर्क डेली। इंटेरोगेशन है इस सेंटेंस में, और इंटेरोगेशन होने के साथ साथ इसमें डेली वर्ड उसका प्रेजेंट इंडेफिनिट होने को शो करता है, तो इसमें भी हम डू और डज का यूज़ करेंगे। जबकि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन प्लूरल है तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डू, और सिंपल सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू दे कंप्लीट देयर वर्क डेली। इस तरह की एक्सरसाइज को आप अपनी बुक की हेल्प से करते रहिए और समझने की कोशिश कीजिए कि किसी भी सेंटेंस के अंदर किस तरह का एस्पेक्ट है, किस तरह का स्टेटमेंट है और किस तरह काम का नेचर है। और इनके साथ साथ आइडेंटिफाइंग वर्ड जो हैं उनको आप लर्न करें ताकि आप सही टेंस की पहचान कर सकें और करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सही फिल कर सकें। आज हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी से इंग्लिश में सेंटेंस बनाने और इंग्लिश सेंटेंस में करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरनी सीखी है। इस तरह के वीडियो रेगुलर प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। गुड बाय।